मैं आप सबको एक साथ ये खबर देना चाहता हूं कि अम्मी जान, पापा जान, के पेलिन को आज मैंने प्रपोज कर दिया है शादी के लिए। और खुशी की बात यह है कि इसे एतराज नहीं है और इसने हाँ कर दिया। तो मुख्तसर बात यह है कि शादी करें हम दोनों एक दूसरे से। मगर जाहिर है पेलिन को मेरी डिवोर्स तक का वेट करना होगा थोड़ा सा, है ना पेलो? तुम करोगी ना? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। पेलो जान, जवाब दो ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल तुम करोगी। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, तुम वेट कर लोगी। फेरित, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। चलो पेलिन बेटा, तुम अपने घर जाओ। मुझे कुछ हो रहा है, अब मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर क्या सकती। हो गया है? ऐसा बर्ताव किस लिए कर रहे हैं? हाँ, यही तो चाहते थे ना आप मुझसे। फेरित, इस घर के लोग जो भी कहेंगे तुम्हें उस बात को मानना होगा, तो मान तो रहो। और यही तो उम्मीद रखते थे आप लोग मुझसे। तुम दोनों ने हमेशा बेवकूफी ही की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। क्या मैं आप लोगों से इजाजत लेने आया हूं यहां? सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं। समझ आया? बात सुनो मेरी, तमीज से बात करो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरहान रुक जाओ। ना करूं तो फिर? अगर मैं ना करूं तो क्या करेंगे? निकाल देंगे मुझे? तो निकाल देना। चले, निकाले मुझे। आपके पास इतना भी इख्तियार नहीं कि आप अपने बच्चे को गुस्से में घर से भी निकाल सकें। तो कौन सी धमकियां दे रहे हैं आप मुझे? तो अब मेरी बात सुने, आप में से कोई भी मेरे मामले में मुदाखलत ना करे। मैं पेलिन से शादी करूंगा। ओके, शादी कर रहा हूं मैं। बात खत्म यहां, खत्म। ओके बाय। फेरित, ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो गया? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, देखो ना, अब तुम इस घर का हिस्सा बनने वाली हो। इसी रूम में रहोगी मेरे साथ। और अब तुम्हें चोरों की तरह वहां से आने की जरूरत भी नहीं है। आराम से दरवाजे से आना। और क्या चाहिए तुम्हें? यही तो चाहती थी ना? आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे हैंगर्स दिखाता हूं। तुम यहां जितने चाहो कपड़े हैंग कर सकती हो अपने, ठीक है? और तुम तो पहले से इस कमरे से वाकिफ हो, तो फिर एंजॉय करो। फेरित, देखो, मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, पता है मुझे। गलत सोच रही हो। मुझे किसी पर कोई गुस्सा नहीं। ये तो मेरा नॉर्मल है। और तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, तो इसलिए अब तुम मुझसे बार बार आकर मेरा हाल मत पूछने लग जाना। ना कोई सवाल पूछना, ना ध्यान देना मुझ पर। आई समझ में? मुझे तंग मत करना पहले। सुकून चाहता हूं मैं और कुछ नहीं। पहले से ज्यादा आजादी चाहता हूं। तो इसलिए तुम्हारा जो दिल करे तुम करो। और यहां पेलिन, चलो यहां से निकलो तुम। चलो, शाबाश। फेरित, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हाँ, मेरी प्यारी अम्मी जान, क्या वाकई आप मुझसे बात करने आई हैं? मेरी क्यूट सी अम्मी, इतने सीरियस लुक्स क्यों दे रहे हैं आप मुझे?
बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। मैं समझाती थी तुम्हें, जैसे भी सूरत हाल हो, मैंने तुम्हारा ही साथ दिया। बकवास! आप सिर्फ इस घर में क्यूट क्यूट बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती अम्मी। मेरी बीवी को जब कमरे में कैद कर दिया था तब क्या किया आपने अम्मी? क्या किया बताए ना मुझे। छुप कर बैठी होंगी किसी कोने में, है ना? लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ है आप में। देखें, अगर आप दोबारा से मेरी होने वाली बीवी के साथ इस तरह बात करके जाएंगी तो फिर ये बेचारी उदास हो जाएगी। तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम अब भी शादीशुदा हो, तलाक नहीं हुई है तुम्हारी? नहीं हुई है। हाँ बेटा, देखो अगर सहरान को पता चला फिर कोई मसला खड़ा हो जाएगा। पता चल रहा है तो चलने दे उसे, सुनने दे उसे, बल्कि कॉल करके बताएं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले आपको खुद को ठीक करने की जरूरत है। क्या नई होने वाली बहू के साथ ऐसा रवैया रखेंगे? सहरान के साथ जो कुछ हुआ इसके साथ नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम तो देख रही है। पहले से ही आगाह कर रहा हूं, दोबारा ऐसा ना हो जाए। मत करें ऐसा। अब अकेला छोड़ दें हमें, जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही कह रही हैं अम्मी, शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं बहुत गुनाहगार हूं। फेरित, क्या तुम ठीक हो? क्यों पूछ रही हो ये तुम मुझसे? जब मैंने कहा था कि मुझे तंग मत करना तो मत करना। अपनी अम्मी को ये खबर सुना दी तुमने? तुमने मना किया था किसी को नहीं बताना, तो मैंने नहीं बताया। बताओ उन्हें और उनसे कहना कि आकर मिलने वो मेरे घर वालों से। ठीक है? ठीक है, कॉल कर देती हूँ। अभी तुम जाओ और खुद जाकर कहो उनसे। चलो। अम्मी बहुत खुश होंगी फेरित, उन्हें यकीन था एक दिन हमारी शादी होगी। फेरित, हम एटलीस्ट आइसक्रीम खाने तो जा ही सकते हैं। मेरे लिए इतनी बड़ी खबर है तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ये सेलिब्रेशन तुम अपनी अम्मी के साथ करो तो अच्छा है। ओके, जाओ अब यहां से। ड्राइवर को कह दो, वो छोड़ देगा तुम्हें। चलो। हेलो गुलशा, क्या हाल है? घर में बोर हो रहा था मैं। मिलते हैं आज शाम। ठीक है, चलो मिलता हूं। दादा, गुस्सा तो मुझे बहुत आया था। अगर काजिम अंकल वहां ना होते तो मैं उसका हश्र खराब कर देता। अब से ये आपका नहीं बल्कि मेरा मसला है। बस करो, अपनी गलती मानने की बजाय
अपने वक़ार के साथ खामोश रहो। मैंने तुमसे सब्र करने को कहा था, लेकिन तुम होके अजनबी के मसले में पड़ गए अब हो। वो अजनबी कहाँ है दादा? छोड़ो सिफत, क्या अब तक हाथ नहीं मांगा आपने? मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वो अभी भी उस लड़के के निकाह में है। तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उनके पीछे लगो। तो मैं क्या करूं दादा? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? छोड़ो सिफत, खुद देखा था मैंने उस लड़के को। मुझे काजिम साहब को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, उन्हें अपने मसाइल हल करने दो। हमने जो कुछ करना था कर लिया। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब तक उस लड़की को तलाक नहीं हो जाती, दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। अब जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और अब तुम किसी बात पे नहीं बोलना। दादा, आपको उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। आप जानते हैं ना कि अब क्या होगा। मैं जानता हूं बेटे। देखो उन्हें, वो हमारे साथ है। हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा, वरना मामला खराब हो जाएगा। पेलन, ये क्या तरीका है? हाँ, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हें जवाब क्यों नहीं देती? मैं फेरित के साथ थी। हाँ, लेकिन क्यों? अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। फेरित मुझसे शादी कर रहा है। क्या? ये कैसे हो गया? जी, वो मान गया है अम्मी, और उसने शादी के बारे में अपने घर वालों को बता दिया है। I mean, सीरियसली उसने ऐसा कहा? जी अम्मी। हालिद साहब थे? शायद वो घर पे नहीं था और मुझे दिखे भी नहीं। अम्मी, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी वजह से हुआ। क्या हुआ? आप खुश नहीं अम्मी? अब बेटा, मैं बिल्कुल खुश हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा जल्दी हो गया, इसलिए थोड़ा शॉक्ड हूँ और कुछ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ और फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम दोनों मिलके सेलिब्रेट ठीक करेंगे। है। पेलन आई थी। इफाकत, ये क्या हो रहा है? पेलन ने जो कहा वो सच है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। हम सब उस बेचारे के असाब पर ऐसा सवार हो गए कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी होना पेलन के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में ना कर दे उसको। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। हालिद साहब को तभी तो नहीं बताया हमने। उसने बहुत बड़ा फैसला किया है, अब उसे अपने इस फैसले पर कायम रहना होगा। तो अब क्या करना चाहिए? कुछ सोच रही हूँ, मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, ठीक है, वेट करूंगी मैं तुम्हारा। हेलो। हेलो फेरित। मैं सिर्फ पार्टी करने आया हूँ यहाँ, तो कोई फजूल बातें नहीं करना मुझसे, समझ गई? हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो फिर देखते हैं। इसे रखो कहीं, छोड़ो यहीं फेंक देता हूँ। ओ खुशामदी भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। वाह 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 वाह, फेरित को हाँ, बिल्कुल। लाओ दो मुझे। पीना चाहोगे ना? हाँ जरूर। सहरान देख कर, पीछे मत हो। लगता है नजर लग गई, बुरी नजर। उफ, रुके, मैं मदद करती हूँ। ध्यान से, अपना हाथ जख्मी मत कर लेना।
आपा, अगर ये सच हुआ, क्या फेरित वाकई उससे शादी कर रहा है? मैं क्या कह सकती हूँ सहरान, सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुमने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन ही क्यों किया था? कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा? यहाँ मुझे कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि आप भी नहीं आपा। मुझे आपकी आंखों के सामने यहाँ से लेकर गए वो लोग, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, और वहां ले जाकर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया मुझे। किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, और फेरित ने भी माफी नहीं मांगी और चुपचाप देखता रहा। क्या उनके लिए कहना आसान था कि घर छोड़कर चली जाओ? क्या मेरा साथ नहीं दे सकता था उनके खिलाफ? क्या जरूरत थी साइन करने की? क्या उसके लिए बहुत आसान था इस तरह साथ छोड़ना मेरा आपा? मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि इस जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में नहीं रहना चाहती थी, और कुछ नहीं। नहीं सहरान, नहीं। तुम दोनों का सिर्फ एक ही कसूर है कि तुम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात ही नहीं करते। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो, इस तरह अगर उससे कर लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ना तुम्हारी तलाक होती और ना यहाँ तक बात पहुँचती। किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आपा? अल्लाह को माने, आपने सुना नहीं कि शादी करने वाला है वो? ये कैसी मोहब्बत है? यार सहरान, खुदा को मानो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मुमकिन ही नहीं है, ये तो हर किस नहीं हो सकता ऐसा। क्या बकवास है। क्या आप दीन भाई से मैसेज करके पूछ रही हैं? नहीं, आसुमान को मैसेज कर रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ। आपा यार, आप मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस घर के हर फर्द के बारे में आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं। सहरान जान, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत देख पा रही हूँ कि तुम किस हालत में हो, और ये बात सुनकर मुझे खुद भी हैरत हुई, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब कुछ ही देर में हमें मालूम हो जाएगा क्या ये सच है कि झूठ। हाँ, देखो जवाब आ भी गया। क्या आसुमान का मैसेज है? क्या लिखा है? सहरान, सच है ये। कहा भी था मत पूछे उनसे। हर फैसला अपनी मर्जी से करना बंद कर देना। हो, क्या कर रहे हो ये? तुम क्या कर रहे हो? हाँ बाबा, बाबा क्या हो गया है तुम्हें? क्या बाबा अंधे हो चुके हैं। क्या मतलब? ये कौन सा म्यूजिक लगा हुआ है? क्यों इतना बर्बाद हो रहे हो? मत करो अपने साथ ऐसा, मेरे जिगर का टुकड़ा। बंद करो इसे, बंद करो। आह मेरा प्यारा भाई, लगता है बहुत ज्यादा तकलीफें देख रहा है। क्या कर रहे हो ये? क्या लेटने का इरादा है? अरे नहीं, वो एक मेहमान आने वाला है यहाँ, वो साथ बैठेगी। कैसा मेहमान? फेरित ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। आगे आ जाओ। आबिदीन यार, सलाम। सलाम। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घर जाएंगे हम लोग, चलो जल्दी। ये सब क्या है फेरित? तुम इस हालत में घर कैसे जाओगे? सामने देखो आबिदीन, तुम कब से मेरी बातों पर एतराज करने लगे? हाँ, मैं जो भी कहूंगा
वो तुम्हें करना होगा, खास तौर पर ऐसे दिन पे जब मैंने शादी का फैसला किया है। अब जो चाहूंगा वो करूंगा। ओके? अच्छा ठीक है, ठीक है। नाराज तो नहीं हुई ना तुम? नाराज होने वाली कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा है, तुम पसंद आई मुझे। क्यूट, किसी बिल्ली की तरह। मैं से बता रहा हूँ कि मैं शादी करने वाला हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई में ये बहुत कमाल है। क्या मतलब? तुम तो पहले ही शादीशुदा हो ना? क्या बात है, कंफ्यूज हो रही हो? हाँ जानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताऊंगा फिर कभी। हाँ मगर तुम ज्यादा सोचना नहीं, जोर मत देना दिमाग पर, ठीक है? चलो ना आबिदीन, सॉन्ग भी प्ले कर देना, वही जो तुम सुन रहे थे अभी। आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। तुम जा सकते हो, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। कैसे ये मैं कहूँ तुम्हें, तुमने मेरे साथ क्या किया? हर उस शब की तरह तुमको मैं ढूंढता रहा। मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है? हाँ आबिदीन, मैं नहीं चाहता कि ये लड़की आए। इरादा बदल गया मेरा, तुम संभालो इसे, वापस छोड़ दो इसे जहाँ भी ये चाहे, ठीक है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? अब नहीं चाहता हूँ मैं, किसी लड़की से नहीं मिलना चाहता। समझ क्यों नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहली बार करना पड़ रहा है ये सब। भेज दो इसे वापस, इतनी सी बात है। हद है। थोड़ा ध्यान से, समझ गए? ध्यान देना लाजमी है। कैसी जिंदगी के लिए क्यों तुमने ऐसा रास्ता चुना? ये अपने साथ खुद ऐसा क्यों करता है? क्या वक्त ले आया तू मेरी जिंदगी में, क्या है ये जलन जो कभी बुझ ना सके, क्यों मेरे अंदर ही ये यूं ही दफन रहे। तो क्यों ना, तो क्यों ना मैं खुद से ही नफरत करूं और फिर से तुझसे ही कुछ ऐसा रिश्ता बना लूं जो मरूं तेरी बाहों में।
सहरान यार, क्यों किया तुमने ऐसा? जाओ यहां से, जाओ सोफे पर सो जाकर। अब भी तुम में मेरी सहरान की खुशबू बाकी है। तो क्यों ना दिल मेरा तुमसे यूं जुड़ न पाया, तोड़ दिया तुमने जो भी ये साथ था, हो गए जुदा। सहरान, सहरान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए फेरित? देखो ना यार, तुमने मेरा तकिया भी फेंक दिया। क्या पुराने दिन याद आ रहे थे तुम्हें? सहरान, तुम यहां? जहां तुम होगे वहीं मैं। मेरी जान, सहरान, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत याद किया मैंने तुम्हें सहरान। तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी खुशबू को, सब कुछ बहुत याद किया मैंने। फेरित, क्या ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है फेरित। मैं तो हमेशा से यहीं थी, कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर?